मम्मी जी, मैं ना मायके जा रही हूँ। मायके? हाँ मम्मी जी, मैं अभी जा रही हूँ, कल शाम तक आ जाऊंगी। क्यों काजल बहू, वहाँ सब ठीक है ना? कोई काम है क्या? नहीं मम्मी जी, मेरा मन कर रहा था, मैंने सोचा भाई भाभी से मिलाती हूँ। अरे बहू, अभी तो तू 10-15 दिन पहले गई थी। अरे माँ जी, एक ही शहर में मायका होने का कुछ तो फायदा हो। बस मम्मी जी अभी जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। अरे काजल बेटा, तू ये बता, एक ही शहर में मायका है ये तो ठीक है, पर तेरी भाई का भाभी का किसी का फोन आया है तुझे बुलाने के लिए? अरे मम्मी जी, आप कमाल कर रहे हो, मायके जाने के लिए किसी का फोन आना जरूरी थोड़ी ना है। मायके तो बस मेरा मन कर रहा है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ। मैं पहले भी ऐसे ही जाती थी। अरे बेटा, पहले की बात अलग थी, पहले तेरे मम्मी पापा जिंदा थे, लेकिन अब भाई भाभी बुलाए जब भी बेटी जाती अच्छी लगती है। मेरी बात माने तो बिन बुलाए मत जाया कर। अरे मम्मी जी, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो, आप इन सब बातों को छोड़ो माँ जी, आपको कुछ नहीं पता, मेरी भाभी बहुत अच्छी है। अच्छा मम्मी जी, मैं अब जा रही हूँ, कल शाम तक आ जाऊंगी। काजल बहू, मैं फिर भी कह रही हूँ, बिना बुलाए मायके मत जा। अरे मम्मी जी, मुझे पता है आप किस लिए मना कर रहे हो, कि अगर मैं चली जाऊंगी तो पीछे से घर का काम बर्तन झाड़ू पोछा कौन करेगा, आपको करना पड़ेगा ना, इसीलिए आप मना कर रहे हो मुझे। अरे मम्मी जी, एक ही तो दिन की बात है, आज का तो सारा काम मैंने कर ही दिया है, सब्जी भी बना दी है मैंने। अरे मम्मी जी, एक ही तो दिन की बात है। मम्मी जी, आप काम चोर मत बनो ज्यादा, काम करने से ना हाथ पांव ठीक रहते हैं, वरना बुढ़ापे में आपका शरीर बिगड़ जाएगा। मुझे पता है मम्मी जी, आप मुझे काम की वजह से रोक रहे हो। अरे बिना दिमाग की बहू, तुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अरे मम्मी जी, जो भी समझाना है कल आऊंगी, फिर समझाना आप मुझे, ठीक है मम्मी जी, बाय। हे भगवान, ये काजल बहू तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है, उल्टा मुझे ही सुनाकर चली गई। क्या समझाऊं मैं इसे? बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना मायका ही क्यों ना हो। अरे कौन बेवकूफ है जो कब से बेल बजा रहा है? अरे दीदी आप? भाभी नमस्ते, कैसे हो आप? अरे दीदी, यहाँ पर तो सब ठीक ही है, आप बताओ आपका कैसा आना हुआ? आपके घर पर सब ठीक है ना? दीदी अचानक से? अरे भाभी, अचानक से का क्या मतलब है? मेरा मन किया तो मैं आ गई मायके, मेरा आपसे मिलने का मन किया तो मैं आ गई। एक ही शहर में मायका रहने का यही तो फायदा होता है भाभी। आ जाओ दीदी अंदर। अरे भाभी, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पर है सब? भैया कहाँ पर है? क्यों दीदी, आपको नहीं पता कि आपके भैया जॉब करते हैं? इस टाइम कहाँ पर होंगे, ऑफिस में ही होंगे जरूर। अच्छा कोई बात नहीं भाभी, मैं मिल लूंगी उनसे शाम को, आज तो मैं यहीं पर हूँ, कल जाऊंगी मैं। अरे दीदी एक बात बताओ, आपने यहाँ पर आने से पहले एक बार भी फोन नहीं किया? एक फोन तो कर लेना चाहिए था ना, बता तो देना चाहिए था ना आपको। अरे भाभी, पीआर आने से पहले कोई फोन करता है क्या? मैं तो हमेशा से ऐसे आती हूँ, जब मम्मी थी तब भी मैं ऐसे आती थी। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाभी आप? अरे दीदी, मेरा मतलब ये था कि घर पे आओ जब फोन करके आना चाहिए ना। वो तो अच्छा है कि मैं घर पर हूँ, अगर आप बिना बताए आती और मैं घर पे नहीं मिलती तो फिर आपको बुरा लगता। अरे भाभी, मैं इतना बोर हो गई थी ना घर पे, तो मेरा मन किया भाभी के पास जाती हूँ, भाभी के साथ रहूंगी थोड़े दिन, सारी मन की बातें करूंगी। अच्छा अच्छा दीदी, ये लो बोतल, लो पानी पी लो आप, जितने में चाय वाय का कुछ देखती हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाभी, आप देख लो। आ गई सेवा पानी करवाने। अरे इतनी देर हो गई भाभी को चाय बनाने के लिए, बहुत टाइम लगवा दिया भाभी ने, मैं देख कर आती हूँ। मैं भाभी के पास किचन में चली जाती हूँ, थोड़ा सा काम करवा दूंगी उनको। अरे हाँ बहन, तू आज मत आना। अरे तुझे क्या बताऊं, मेरी ननद आ गई है, फोन वोन कुछ नहीं करा, बिना बताए टपक गई है यहाँ पर। अरे बहन, फोन भी किया होता तो मैं मना कर देती। अरे मैं तो बेल पे बेल बजा रही थी, जाके देखा तो सामने खड़ी थी। अरे बहन मैं क्या बताऊं, पहले से आदत पड़ी हुई है इसको, पहले इसकी माँ जिंदा थी तो बिना बताए आके टपक जाती थी। एक ही शहर में मायका रहने का ना यही नुकसान है, रोज रोज आके टपक जाती है बिना बुलाए मेहमानों की तरह। अरे पागल
पागल है क्या? मैं क्यों बुलाऊंगी? मैं तो और आज सोच रही थी, आज ना नवरात्रों की सफाई करनी है मुझे। काम छेड़ लूं, पर कहाँ से सफाई कर लूं मैं आज? ये आके बैठ गई और बोल रही कल जाऊंगी। क्या तब तक कुछ काम होगा? अरे मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। ये आजकल ऊपर से सरप्राइज का चलन चल रहा है, आ जाते हैं सरप्राइज देने। अरे क्या बोलूं मैं, अभी 15 दिन पहले तो गई थी और 15 दिन में वापस आ गई। अरे खुद तो कुछ सोचती नहीं है, भाई भाभी की भी जिंदगी है, उनकी पर्सनल लाइफ है। अरे मैं क्या बताऊं तुझे बहन, एक शहर में घर होने से ना मुझे तो डर लगा रहता है, कब आके खड़ी हो जाए सामने। और फिर भाभीियों को बुराई दे देती है कि भाभी बुलाती नहीं है। ऐसा तो ना बोल रही हूँ कि आओ मत, मैं बुलाऊं जब आओ आराम से। ये क्या मतलब आया, जब मन में आया मुंह उठाकर आ गई। यही तो बात है, बुलाने का तो मौका ही नहीं देती, जब मन चाहा आ गई उठा के मुंह। ठीक है मैं रख रही हूँ, चाय बना लूं मैं, वरना उसका क्या भरोसा, क्या देगी। भाभी ने एक चाय भी नहीं पिलाई। बन गई चाय, अब चाय लेके आ जाती हूँ, वरना बोल देगी कि भाभी ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, और कह देगी नाश्ता बना के लाओ, ये लाओ वो लाओ। मेरे बस की बात नहीं है कि इनके लिए नाश्ता भी बनाओ कुछ, फालतू का मेरा तो काम भी बढ़ा दिया। अरे दीदी, काजल दीदी, अरे दिखाई नहीं दे रहा कोई भी, लगता है चली गई। ये तमीज है इनकी, 2 मिनट इंतजार नहीं होता है। चाय बना के लाई तो रही थी, चली गई। चलो अच्छा है ये। अरे हाँ बहन, आजा, मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा। चली गई मेरी ननद। आजा, मैंने बहुत सामान बना रखा है खाने पीने का, नाश्ते का, बच्चों को भी लेके आना। ठीक है ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तेरा। अरे काजल बहू। जी जी मम्मी जी। तू गई नहीं अभी? वो मम्मी जी